हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी पर कांग्रेस बात करना चाह रही है। सत्र में कांग्रेस के ये मुद्दे होंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी, किसान आंदोलन सबसे पहला मुद्दा, और किसान आंदोलन और साथ में महंगाई को ही आधार बनाकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने जा रही है। किसान आंदोलन के अलावा महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के ज्वलंत सवाल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के मुद्दों की, तो शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, पेपर लीक का मामला है, जिसको लेकर सत्र में कांग्रेस सरकार से सवाल पूछेगी। जवाब क्या मिलता है ये देखने लायक होगा। चूंकि कांग्रेस ने पहले ही बता दिया कि हम इन मुद्दों पर पूछेंगे, तो होमवर्क पूरी सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। पेपर लीक के अलावा भ्रष्टाचार, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ आज सदन में प्रवेश करेगी। सत्र में कांग्रेस के मुद्दे एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी पर पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन और महंगाई का होने वाला है। कानून व्यवस्था पर घेरेगी। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला पर कई सारे सवाल होंगे जो बहुत तीक्ष्ण होने के आसार हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सत्र हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव, किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर खासकर सरकार के लिए कांग्रेस लेकर आने जा रही है। प्रदीप भटनागर बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बाल मुकुंद जी जुड़े हैं कांग्रेस से। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे साथ सुखबीर तंवर इनेलो से जुड़े हैं। सुखबीर जी, आपका भी स्वागत है। एक एक करके मैं आज सत्र के लिए क्या तैयारियां हैं? सत्र में आने दीजिए, उसके लिए तैयारी चल रही है। माननीय वित्त मंत्री जी जो योजनाएं हरियाणा में आनी है और जो योजनाएं चल रही है उसके संबंध में जो भी चीजें हैं, वित्त मंत्री जब सत्र चलेगा और बजट सत्र आएगा तो उसे जरूर बताएंगे कि हरियाणा के लिए क्या क्या चीजें उनकी अटैची में है और क्या थी, उनको कैसे अग्रेसिव और आगे बढ़ाना है। लेकिन वित्त मंत्री जी आएंगे जब अपना बजट लेके पेश करने हैं प्रदेश के लिए, तो सबको पता लगेगा कि जनहित में क्या है, व्यापारियों के लिए क्या है। पहले मैं क्या बता दूं इसके विषय में, मगर सितारे में जो भी होगा बजट में तो प्रदेश के विकास के लिए काफी अच्छा लेके आएंगे, मैं इतना तो कह सकता हूँ। इतना कह सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस पूरे मूड में आ रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। साथ में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और कांग्रेस के ढेरों सवाल हैं, उसके लिए कितना तैयार है? भटनागर जी, आप कितने तैयार हैं? अगर कांग्रेस के सवाल है तो जवाब आपको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह तैयार हैं, प्रिपेयर हैं और हम विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार और सजग हैं। ऐसी कोई परेशानी जरा सी नहीं है। अगर कार्य करे होंगे तो जरूर जवाब देंगे, और नहीं तो कांग्रेस की तरह मुंह चादर से ढक लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं है, कांग्रेस की तरह मुंह चादर से ढक हरियाणा लेंगे। में बाल मुकुंद जी, क्या प्रदेश कांग्रेस ने चादर से मुंह ढक रखा है? कहने वाले के मुंह के आगे खाली आसमान है, वो कुछ भी कह देंगे। प्रजातंत्र में विधानसभा या लोकसभा जो है ये हमारे मंदिर है और पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा भाग्य निर्माण होता है। यहाँ से हमारा भाग्य निर्माण होता है।
है, इसलिए परिपाटी हमें ज्यादा अनुभव है इन चीजों का। ये वो विषय है जिसको शायद ये नहीं समझ पाएंगे क्या, जो क्योंकि बीजेपी के लोग हरियाणा में तो कभी ज्यादा सत्ता में रहे नहीं, ये विषय को भटका रहे हैं ऐसी बात कह करके। अब आप देखिए कितनी सीरियस बहस चली हुई है, डिबेट है, इसका मुद्दे हैं बड़े। आपने जैसे बताया कि भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का मामला है, और खेलों की जो खेल पॉलिसी जो कांग्रेस ने बनाई थी, HCS में और HPS लगाने थे, खेलों से DSP लगते थे सीधे, उसको इन्होंने बदल दिया। अनुभवहीनता जो दिखा रही है सरकार, कोई एक विषय नहीं है। पेपर लीक, हर पेपर लीक होता है। अगर इन्होंने आज तक जितना भी पेपर कंडक्ट कराए हैं, मैं संख्या नहीं बता सकता, उसका 80 से 87% पेपर लीक हुआ है। बहुत संगीन मामला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपने शराब घोटाला देखा, आपने रजिस्ट्री घोटाला देखा, और आपने हरियाणा में हर 10वें-15वें दिन कोई न कोई घोटाला निकल के आ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव तक की बात है, कांग्रेस तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। इनके जो समर्थक दल है JJP, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने कल कह दिया कि अगर लव जिहाद के नाम से कोई कानून आएगा या किसी धर्म के नाम पे कोई कानून आएगा तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सरकार अल्पमत में है। अब ये लेके आए लव जिहाद, जमीन के पार्टनर जो बड़े पार्टनर हैं, छोटे मोटे 2-3 निर्दलीय विधायक इनको समर्थन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी जो ये समय है वो ऐसा समय है कि ये ना इनसे निकले बन जाए ना उगले बन जाए। अच्छा, मैं तो जो प्रवक्ता है जो बीजेपी के, हाँ। वो भी मैं समझता हूँ दिल्ली से लिए आपने, हरियाणा की तो प्रवक्ता ही नहीं आना छोड़ गया आजकल। अच्छा जी, प्रदीप भटनागर जी जवाब। अगर ये लव जिहाद पे मैं तो पहले भी, अभी इससे पहले भी एक डिबेट हुई थी, मैंने हरियाणा के ही नेता थे कांग्रेस के, और लव जिहाद के विषय में मैंने बात की थी। आप जो बैठे, क्या आप समर्थन करेंगे लव जिहाद का? विपक्ष की छोड़ी, अगर भारतीय जनता पार्टी सब चीजें सोचती तो सत्ता का लालच नहीं है, जो जनता के हित में है, जो देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, अगर वो डिसीजन लेने चाहिए तो वो लेने पड़ेंगे। ये काम है सरकार का। अगर सरकार सोचेगी कि ये काम नहीं लेना चाहिए, ये हित में नहीं है, अगर सबको खुश करने के लिए नहीं बैठी सरकार, वो जनता के हित के लिए बैठी है। अगर कोई कानून बनेगा तो बनना चाहिए। और लव जिहाद के बाद से आपको पता है वो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक मामले का भी जिक्र कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो घोटाले हुए थे, इस घोटाले जिन्होंने भी करे थे, एक तो बख्शे नहीं गए दोनों, दूसरी चीज आज चीजें सारी ऑनलाइन कर दी गई है। और जो आप कह रहे थे हरियाणा के प्रवक्ता नहीं आते और दिल्ली से आते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली की हरियाणा टच है और हरियाणा भी दिल्ली टच है। अगर मुझे पंजाब जाना तो हरियाणा होकर निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी थोड़ी बहुत पेटी हरियाणा में होगी। आप सोचते हैं आप सुखबीर तंवर मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पर। ऐसा नहीं है सुखबीर जी, अगर हरियाणा के विषय में सुखबीर जी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इनेलो का कोई नहीं होगा सदन में। देखिए अनामिका जी, निसंदेह हमने अन्नदाता की आवाज को इस प्रदेश और राष्ट्र में बुलंद करने के लिए माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दिया है। आज जो देश में अनेक राज्यों के जो सांसद हैं और हजारों की तादाद में पूरे देश में विधायक है, एकमात्र अभय सिंह चौटाला ऐसे विधायक रहे जिन्होंने अन्नदाता की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने करीब 4 साल की बची हुई विधानसभा की सदस्यता को छोड़ दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा किसी आंदोलन का समर्थन करने के लिए। अभी मैं डिबेट में जैसे आप बात सुन रहा हूं और जिस प्रकार के बजट का विषय है, बजट सत्र शुरू होने वाला अभी कुछ देर बाद। देखिए, जहां तक बजट की बात है, जिस प्रकार से केंद्रीय बजट में जो लोगों की अपेक्षाएं थी उन पे जो कुठाराघात हुआ है इस देश और प्रदेश ने देखा है। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का आज के हालात है, भारतीय जनता पार्टी के जो शासन व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में चल रही है वो निसंदेह काफी दयनीय स्थिति में है। अभी पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे अनामिका जी कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अनिल विज साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस महानिदेशक के बारे में जिस प्रकार की एक दूसरे पे दोषारोपण चल रहा है, और जिस प्रकार से प्रदेश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि पुलिस महानिदेशक श्रीमान मनोज यादव जी इसको जो मुख्यमंत्री के और अपने उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर जो उनके निर्वाचन क्षेत्र और जिलों में नहीं उतर पाए, उसकी जिम्मेदारी माननीय मनोज यादव जी के ऊपर डाल रहे हैं। अखबारों में सब आ चुका है, आपने पढ़ा होगा। निसंदेह आज ये प्रदेश
बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सही बात तो ये है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, ये सरकार जो एक नैतिक मत होता है उसको खो चुकी है। अनेक भारतीय जनता ये अविश्वास की जो बात है, इसी में बात कर रहा था, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दृष्टिगत अनेक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, जेजेपी के विधायकों का और दूसरे निर्दलीय विधायकों का, जिन्होंने अपनी चेयरमैनी और दूसरे पद भी छोड़ दिए किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, तो निसंदेह देखिए धरातल पे सरकार दयनीय स्थिति में है। वो अब अपने विवेक पे आज जो विधायक जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने पद छोड़े हैं, अब वो इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में करते हैं या इसके विरोध में करते हैं, लेकिन धरातल पे आज सरकार के पास वो नंबर नहीं है। अनेक नेताओं के, अनेक विधायकों के अतीत के फुटेज हैं, वो भी आपके चैनल के माध्यम से इस देश और प्रदेश ने देखे हैं। निसंदेह सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। ये पिछले जब से नई सरकार बनी है, घोटाले ही घोटाले हैं। इसमें रजिस्ट्री घोटाला आपने देखा, शराब घोटाला, जिस प्रदेश में इतने लोग जहरीली शराब पी के मर जाएं और एक दूसरे को लीपापोती करके एक दूसरे को बचाने की जो मुहिम चल रही है, निसंदेह आज प्रदेश में जंगल राज है। और ये विधानसभा सत्र में हर एक विधायक को अपनी आत्मा और अंतर विवेक से फैसला लेना चाहिए और इस सरकार को प्रदीप भटनागर जवाब दें। हेलो, बोलिए सर। जी थोड़ा रिपीट करिए, क्वेश्चन क्या है? सर मैं देख रही थी आप कहीं और व्यस्त जान पड़ रहे थे, आपने तंवर साहब को सुना ही नहीं। कांग्रेस के ही सवाल इनके भी है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा इतना ज्वलन था, इतना गर्म था और इतना जरूरी था किसानों को सुना जाना कि आपने इग्नोर किया, लेकिन अभय चौटाला ने इसके लिए इस्तीफा दिया और यही वो वजह है कि इनेलो का कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी सरकार को अपनी जवाबदेही वहां पर दिखानी पड़ेगी और हर मसले का, चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे कानून व्यवस्था है, आपको जवाब देना होगा। जी, चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया है। देखिए वो भी एक राजनीतिकरण है, वो किसान नहीं है, क्योंकि चुनाव जो हरियाणा में होना है उसकी सरजमी ढूंढने के लिए काम चालू करा है। मैं बता रहा हूँ उनके बारे में कि देखिए जो उन्होंने काम किया है, जो अपनी विरासत कोई को पाने के लिए, क्योंकि अकेले बैठे हुए थे वो अकेले सीट पे, कहीं गिल्टी महसूस थी क्योंकि खुद ही कई आरोपों में घिरे रहे वो और उनका परिवार। ये दिखता है। ये तो क्या जनता ने मेहरबानी करी जो उन्हें दोबारा से विधायक बनाया। इस चीज के बारे में बता दो। देखिए आप आइए, आप जो सत्र चलेगा देखिए उसमें क्या है क्या नहीं दिखाई देगा था, क्या हरियाणा ने करा क्या नहीं करा, इन्हें दिखता है सब चीजें जीरो। किसान के बारे में जो बात करते हैं क्या नहीं पता? किसान को समझ में सरकार तैयार है, हर चीज पीछे चल रही है बातचीत, जो कि ये बीच में नहीं होने दे रहे। किसानों की चाल है, कांग्रेस की भी चाल है। ये बड़ी खबर इस बीच में चंडीगढ़ से पहुंचा रहे, रुके सर आ रहे हो। सड़क से सदन तक घेराव की तैयारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सड़क से सदन तक घेराव की तैयारी। विधानसभा की ओर कूच करेंगे कांग्रेसी विधायक। सचिवालय चौक से कूच करेंगे कांग्रेसी विधायक। सड़क से सदन तक घेरेंगे सरकार को। किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल। कानून व्यवस्था को लेकर भी विरोध करेगी कांग्रेस। जहरीली शराब और शराब घोटाले पर भी यह प्रदर्शन होगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सड़क से सदन तक घेराव की तैयारी। विधानसभा की ओर कूच करेंगे कांग्रेसी विधायक। सरल तरीका नहीं होगा, प्रदर्शन करते हुए हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लिए हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं विधायक नीरज को जो स्कूटर से पहुंचे विधानसभा। एक बार फिर पैनल के पास मैं वापस लौट रही हूं। भटनागर जी बोलिए। प्रदीप भटनागर, कहीं भी चाहे जहां देखिए लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये कांग्रेस कभी किसी सत्र को नहीं चलने देती। क्या दिखाना चाहती है? क्योंकि रोड पे कभी इन्होंने जनता के हित में लड़ाई तो लड़ी नहीं, आंदोलन कभी करा नहीं इन्होंने कभी किसी चीज को लेके। ये तो ये बैकड्रॉप काम करने वाले लोग हैं। अब जब विधानसभा लग रही है हरियाणा की, तो इन्हें बैठ कर सामने मुकाबला करना चाहिए। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो या शराब घोटाला को, ये आइए ना पार्लियामेंट बैठिए, आप विधानसभा उससे बात कीजिए, पता लग जाएगा। सर ये इल्जाम लगा रहे हैं हुआ, ये इल्जाम लगा रहे हैं या हुआ है? शराब घोटाला, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, चाहे पेपर लीक का मामला, क्या कानून व्यवस्था चरमराई नहीं है? देखिए जब हरियाणा में सरकार दूसरी चेंज हुई, हाँ, और जो चीजें उन्होंने छुपा रखी थी, जो ऑनलाइन नहीं कर रखी थी,
उसको जब ऑनलाइन की गई तब घोटाले खुले, ये बताएंगे नहीं चीज के बारे में। आज हरियाणा में जो रजिस्ट्री है, जो काम है, ऑनलाइन कर दी गई है, तो ऑनलाइन हो गई तो घोटाला होगा ही नहीं। समस्या तो बहुत बड़ी है कि उन्होंने चीजें होने नहीं दी, जो सरकार कर रही है, करने जा रही है, अड़चन दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गतिविधियों में लिप्त हैं। आज से नहीं, जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई, देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो विषय है उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं, जिस प्रकार की दुहाई ये दे रहे हैं लोकसभा विधानसभा की कार्यवाही की, मैं याद दिलाना चाहूं, जब इस देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ पहले अध्यादेश के रूप में जो ये कृषि के कानून लाए थे, और उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने लोकसभा में बिना प्रश्नकाल के उनको पास करा